हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएचयू के पेपर के बारे में, जो कि बीए का अभी शेड्यूल किया है बीएचयू ने 14 सितंबर में, ये जो 2020 का है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प होगी जो अपना रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी रीजनिंग वाले पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं है, जो अपना रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और बैकग्राउंड उनका मैथमेटिक्स वाला ना हो करके आर्ट्स बैकग्राउंड से जो हैं। तो डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। मैं दरअसल इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप पढ़ने से अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन में। अगर आपने सबसे पहले तो आपको पिछला जो पेपर हुआ है 2019 का, उसको आपको बहुत थॉरली देखना पड़ेगा क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। 2019 का जो पेपर था वो बाकी पेपर्स के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट था, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है। पहले जो ये मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उतने नहीं पूछे जाते थे बीए वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, लेकिन बीएचयू ने 2019 में कुछ चेंजेस लाया और काफ़ी कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दिए, तो मैं उस चेंजेस के बारे में डिस्कस करूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जिनको आप ज़रूर पढ़ लें, और इनसे मैं बता रहा हूँ नियर अबाउट मैंने जो देखा है, मैंने जो फील किया, 50 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन के अराउंड 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। तो आप वेटेज समझ सकते हैं। आपके पास कुल मिलाकर के 2 घंटे ही होते हैं। 2 घंटे में ही आपको बैड परफॉर्मेंस और बेस्ट परफॉर्मेंस, अपना बैड और बेस्ट में दोनों में डिफ़र हो जाता है 2 घंटे के अंदर। आप उसी में अपना बेस्ट भी दे सकते हैं और उसी 2 घंटे में आप अपना पेपर ख़राब भी कर सकते हैं, जिससे आपकी आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। टोटली डिपेंडेंट अपॉन दैट 2 आवर्स। तो ये समय का भी उसमें काफ़ी अच्छा रोल होता है, अच्छा रैंक लाने में और अच्छे परफॉर्मेंस में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, पहला टॉपिक सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। आप सबसे पहले रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। रीजनिंग इस वीडियो में मैं रीजनिंग ही डिस्कस करूँगा। तो रीजनिंग वाले ये जो जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले मैंने जो सबसे ज़्यादा वेटेज देखा है वो सीरीज़ का है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्या होता है? सीक्वेंस एंड सीरीज़ में मैंने पिछले 2 वीडियोस बना चुका है मैंने, और जिसमें जीपी एपी दोनों डिस्कस हुआ है। तो पिछले बार जो सीक्वेंस एंड सीरीज से जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग 8 क्वेश्चंस आए हुए थे, 8 क्वेश्चंस। आप वेटेज समझ सकते हैं। 8 क्वेश्चन अगर आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर जिसमें एक ही टॉपिक से अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसका वेटेज समझ सकते हैं। मैं इसे मार्क करूँगा 3 टॉपिक्स में। चीज़ों को तोड़ लेंगे हम लोग। तो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसमें तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। 3 टॉपिक्स कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहला जो टॉपिक तोड़ेंगे उसको वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सेकंड टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, जस्ट इम्पोर्टेंट, एंड थर्ड टॉपिक इज ओनली इन सिलेबस। तो देखिए, पढ़ना तो आपको सिलेबस के अनुसार ही है। तो सिलेबस में जो है उसको पढ़ने आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिलेबस छोड़ के जा रहे हैं तो ये जो लड़ाई है ये थोड़े मार्क्स की है। मतलब आप अगर 5 नंबर या 6 नंबर से इधर उधर मिस करते हैं तो आपको जो वेटिंग सीट है वो भी नहीं मिलेगी। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहला मैंने बता दिया सीक्वेंस सीरीज, इसको आप ज़रूर तैयार कर लें। अगर समझना हो तो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस बना चुका हूँ मैं इस पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रीवियस ईयर
5 क्वेश्चन शायद। मैं बता रहा हूँ इस बार ये जो 2020, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये लोग काफ़ी पैटर्न को वैरी कर देते हैं, लेकिन 2019 में जिसका मैथ्स वाला पोर्शन स्ट्रांग नहीं था वो पूरा डिस्क्वालीफाई हो गया था अच्छे तरीके से, मतलब रेस में ही नहीं था वो। ठीक है। सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड टॉपिक थर्ड टॉपिक जो है उसको आप ज़रूर पढ़ें, और सिंपल टॉपिक्स भी हैं ये सब। टाइम एंड वर्क। टाइम वर्क को पढ़ लें, इससे प्रीवियस ईयर 4 क्वेश्चन आए हुए थे। मैं 2019 के एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर बीए, PHU BA, ध्यान रखें ये जो एनालिसिस है ये BHU BA की है। टाइम एंड वर्क इज थर्ड टॉपिक। आफ्टर टाइम एंड वर्क, HCF एंड LCM। ये तो मतलब आपको तो शुरू से पढ़ाया जाता है, लेकिन इस पर कमांड होनी काफ़ी ज़रूरी है। फोर्थ टॉपिक इज HCF एंड LCM। HCF और LCM में क्या है था, HCF और LCM से केवल और केवल 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 क्वेश्चन आए हुए थे। आफ्टर दैट और फिफ्थ टॉपिक इज अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा। अलजेब्रा की आपको अगर अच्छी नॉलेज है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अलजेब्रा के हिसाब से फ्रेम करके उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अलजेब्रा के बारे में मैं ये कहूँगा कि अलजेब्रा से पिछली बार 2 क्वेश्चंस मात्र आए हुए थे, 2 क्वेश्चन। आफ्टर दैट अलजेब्रा, सिक्स्थ वन इज कैलेंडर। सिक्स्थ वन इज कैलेंडर, 2 क्वेश्चन आए हुए थे इससे। आफ्टर दैट क्लॉक, 2 क्वेश्चन इससे भी आए हुए थे। कैलेंडर और क्लॉक जो हैं ये तो आप उससे समझ सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर और क्लॉक को आप डेली लाइफ बेसिस पे पर डे आप तो यूज़ कर रहे हैं इसको, कैलेंडर और क्लॉक को, ये आप तो डेली लाइफ बेसिस पे अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये कैलेंडर और क्लॉक में आपको अच्छी समझ भी बनेगी, और इसका आप तैयारी भी कर सकते हैं अच्छे से, ताकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन इसको डील कर सकें। इसके क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं होते हैं कि आप गए और काफ़ी घुमा के उन्होंने क्वेश्चन दे दिया और आप उसको छोड़ के चले आए, नहीं। ये जो 4 नंबर हैं ये तो आपका मतलब ऐसे ही सिंपल नॉलेज की टेस्टिंग करा रहे हैं ये लोग। क्लॉक के बाद एरिया और अलजेब्रा तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। स्पीड, एट्थ वन इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये तो आप क्लास 9th में, आई थिंक 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चाहे आप अगर आप पहले से अगर आर्ट्स वाले सेक्शन में नहीं होंगे तो मैथ्स और बायो वाले जो हैं वो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ते हैं। तो ये जो है ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे इससे। ये 2 क्वेश्चंस जो आते हैं ये मतलब छोड़ने लायक नहीं होते हैं, ये एकदम थ्रू द एकदम फॉर्मूला, जिसको अगर याद है, थोड़ी सी समझ है, तो वो आराम से इसको डील कर लेगा इससे। डायरेक्शंस के सवाल, टू सिंपल। डायरेक्शंस के सवाल जो होते हैं वो 2 क्वेश्चन मात्र। आफ्टर दैट 10th टॉपिक इज सेट्स। सेट्स के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सेट्स से 5 क्वेश्चन आए थे। जितने भी देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सेट से प्रोबेबिलिटी, इसको आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं आप, मतलब ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। इसको आप तैयार कर लें, ज़रूर तैयार करके जाएँ, सेट्स तो पढ़ें ही पढ़ें।
अभी मैं रुक के भी ये डिस्कस भी कर दूंगा कि किस लेवल तक का पढ़ना है। 11th टॉपिक इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड रिलेशन से आप, जैसा कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन एक देखा होगा कि एक पैराग्राफ दे दिया, उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन उसने पूछ लिए, तो ऐसा पिछले साल का पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। और सिंपल एक रिलेशन नंबर का जो रिलेशंस होते हैं उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक क्वेश्चन नहीं, एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन दिए होंगे। अगर आपका पहला क्वेश्चन बनता है तो उसके related, you can do second question, then third, then fourth, then fifth। तो जो पांचों क्वेश्चन होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, और सिमिलरिटी के बाद उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि जो पहले का जो आंसर है वो, अगर आपका पहला क्वेश्चन सही है तो वो सेकंड क्वेश्चन भी सही हो सकता है, और थर्ड वैसे ही, फोर्थ वैसे ही, फिफ्थ। तो 5 क्वेश्चन अगर आपने पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लिया और बना लिया पैराग्राफ को, तो आप उसी ढंग से बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आफ्टर दैट ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन हुए थे। तो ब्लड रिलेशन से 5 क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि वो उसी पैराग्राफ टाइप में दिया था। तो पैराग्राफ टाइप में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल उन लोगों के लिए हो जाते हैं जो जिनकी टॉपिक पे कमांड अच्छे से है। जिनकी टॉपिक पे कमांड नहीं है, वो अगर पहले क्वेश्चन में गलत कर दिया उन्होंने, तो बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है। मतलब आप अगर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो अगर पहला ही क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गलत कर दिया तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो ही जाएंगे। अगर रिलेशन नहीं बनता है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो वैसे ही चल सकता है। आफ्टर दैट ब्लड रिलेशन के बाद क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स एंड अल्फाबेट। अल्फ़ाबेट्स के जो रिलेशंस हैं नंबर्स के साथ, उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी। जो बेसिक पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है वो पिछले साल और 2019 वाले पेपर में, दोनों में ये जो अल्फ़ाबेट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आते जा रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के ऐसे क्वेश्चन आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो ऐसे मैं बता सकता हूँ कि जैसे अगर आपको ए को उसने अगर 1 बोला, बी को 2 बोला, सी को 3 बोला, तो डी को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सिंपल क्वेश्चन हैं ये तो आपसे आराम से बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर ए को 1 बोल रहे हैं, बी को 2 बोल रहे हैं, सी को 3 बोल रहे हैं, डी को 4 ही बोलेंगे ना, इसका 4 आ जाएगा आंसर। तो उसी प्रकार से जैसे अब इसके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जैसे ए बी सी डी। अगर आपसे पूछ लिया इक्वल्स टू 1 2 3 4, अगर आपसे फिर पूछ लिया कि ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू वॉट, ये बताना है आपको। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके इसका आप आंसर दे सकते हैं इजली। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सवाल आते हैं। ये था 12th। 13th वन इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो पीवी PR/T/100, इस पे सिंपल इंटरेस्ट का सवाल लग जाएगा। और बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल के लिए P × 1 - R/100 होल टू द पावर n।
इज इक्वल्स टू अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, इस पे सिंपली सवाल आ जाते हैं। कितने रेट कितना आ रहा है, कितने टाइम के लिए सवाल, कितना टाइम के लिए हमने अमाउंट को जमा किया है, और कितना हमको अमाउंट विड्रॉ करने के बाद मिलता है। तो ये सब बाकी चीज़ें आती हैं। तो इस पे क्या है कि 5 क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। ओके, तो ये थी आज की थोरो एनालिसिस, जिसमें हमने डिस्कस किया 2019 पेपर ऑफ BHU BA। अगर आपको किसी भी और पेपर के एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और टाइम तो काफ़ी कम बचा है अपने स्टडीज़ में एकदम। बाकी जितने आप लोग तो दोस्तों से तो अभी मिल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जितने भी लोग इधर उधर के काम ज़्यादा कर रहे हैं वो बाकी सब छोड़ के केवल स्टडीज़ पे अपने ध्यान दें। टाइम कम बचा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, ये आपको आश्वासित कर सकता हूँ मैं, कि अगर अभी से प्रिपरेशन करी जाए, केवल रीजनिंग के पोर्शन में बात कर रहा हूँ, तो अभी नियर अबाउट 20 डेज़ में आप पूरे रीजनिंग पोर्शन को थॉरली रिवाइज़ करने वाले जो बच्चे हैं वो रिवाइज़ कर सकते हैं, और जो नया सीखना चाहते हैं वो 20 दिन में अगर चाहें, जिनका ये बाकी ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये जितने भी ये सब सोशल साइंस वाला पोर्शन है, अगर उनके जितना भी तैयार हो गया है हिंदी और इंग्लिश, तो ये आप जंप कर सकते हैं इस वाले पोर्शन पे, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले पोर्शन पे। तो ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल टॉपिक आता है, तो आप इससे डेवलप कर सकते हैं अपने माइंड को, और इससे आपको काफ़ी काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर जिस पोर्शन में ज़्यादा हैं और आप उसमें अगर गुड हैं, तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर ये आपके लिए काफ़ी वीडियो अगर हेल्पफुल हुआ हो, तो अगर दूसरों से भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जानें कि कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या उसमें एडवांटेजेस मिल सकते हैं हमको, क्या क्या कोर्स हमको फाइंड करने हैं, क्या क्या कोर हैं ऐसे जिनसे हम नंबर ईज़िली गेट कर सकते हैं, ईज़िली पा सकते हैं। तो वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। कोई भी और दिक्कत आई है तो बताइए। ये सारी कहानी और इतना मेहनत सब आप ही लोग के लिए चल रहा है। ओके, थैंक्स टू ऑल।